हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन के करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। ओके, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मन ही मन 3 बार बोल सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ wands, पेज ऑफ wands, magician। एस ऑफ wands, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ wands, जस्टिस। देखिए, आपके जो भी पर्सन है ना, वो पर्सन बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता किस समय वो किस तरीके की बात करेंगे, किस समय क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। एंड आपके पर्सन की खुद के दिमाग ही अभी सही जगह पे नहीं, आई एम सॉरी उन्हें ही नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए ठीक है, क्या नहीं है, क्योंकि एनर्जी ही इस तरीके की है। ओके। आपके पर्सन ना एक बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा रैशनल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने वालों में से नहीं है, और बहते भी होंगे तो आपके सामने नहीं बहते होंगे या फिर किसी के सामने नहीं बहते होंगे। अकेले में उनके जो भी इमोशंस होते होंगे वो रिलीज करते होंगे। या बट इस समय तो जो उनका बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड है, बहुत एक 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 रूडनेस वाली एनर्जी आ रही है। आई मीन एक डिस्टेंस दिख रहा है कि वो, हाँ, यस, एक एक डिस्टेंस शो कर रहे हैं वो। या मुझे लगता है पास्ट में शायद ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे। मे बी आपको छोड़ के गए थे, उनके कुछ रीज़न हो सकते हैं, या फिर उन्होंने आपसे, हाँ वही दिख रहा है, वॉक अवे किया था। कुछ उनके रीज़न्स थे, अपने रीज़न्स थे, कुछ उनकी इनसिक्योरिटीज़ थे, कुछ उनके फ़ियर्स थे। बट मुझे लगता है कि अभी आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि कहीं न कहीं वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जस्टिस लाना चाहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टिंग इसलिए है क्योंकि देखो, जस्टिस देना तो चाहते हैं लेकिन साथ में वो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में, मतलब कहीं न कहीं एक रूडनेस वाली एनर्जी में है, एक गुस्से वाली एनर्जी में है, समथिंग लाइक दैट। मतलब ये होता है जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते तो हमें ही नहीं समझ में आता कि कैसा बिहेव करना है, कैसा नहीं करना है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन उनके ज़हन में है कि उन्हें आपको कुछ न कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है। ओके? वो आपको लॉन्ग टर्म
कमिटमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपके जो भी पर्सन है, लेकिन अपने टर्म्स में, अपनी कंडीशंस पे, जब उन्हें सही लगेगा तब वो देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी उनकी ही है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो कोई बहुत ईजी पर्सन नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं वो, इन ऑल सेंसेस। ये खुद के लिए भी डिफिकल्ट है, आपके लिए भी डिफिकल्ट है। कहीं न कहीं कंट्रोलिंग नेचर मुझे दिख रहा है, चीज़ों को कंट्रोल करके आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन शायद ना इस समय आपकी एनर्जी थोड़ी डिफेंसिव हो गई है, शायद आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है, आपने कुछ तो भी अपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है। इफ़ यू फील कि जो भी कुछ आपने क्रिएट किया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इनकी एनर्जी इस तरीके की है तो मे बी यू आर राइट एट योर प्लेस। दिस थिंग इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ एंग्ज़ायटी इन योर पर्सन माइंड। ये जो चीज़ें हैं ये जो चीज़ें हैं, सॉरी, इन्होंने आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी क्रिएट करके रखी है, और इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन शायद रात में ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन इस समय या तो उनकी लाइफ में कुछ और चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि उनका ध्यान एक तरफ नहीं है, उनका ध्यान कई तरफ है। हो सकता है फाइनेंसेस में हो सकता है घर पे हो सकता है बाहर हो, करियर में हो, कहीं ना कहीं है। आप उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर हो, लेकिन आपके साथ उनका ध्यान इधर उधर भी है, विच इज़ नॉट इन नेगेटिव सेंस, या फिर वो किसी और को सीख नहीं कर रहे हैं। आई फील कि जो भी कुछ उनकी लाइफ में चल रहा होगा, या आपके पर्सन है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, चाहे हम्म, चाहे किसी तरह का दुख है या दर्द है, व्हाटएवर इट इज़, आपके पर्सन ने आपको पकड़ा हुआ है, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। पास्ट में छोड़ा था लेकिन अब नहीं छोड़ा है, ओके? आपके पर्सन ना इस समय तो आपको डिस्टेंस शो कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, जस्टिस आपको देना चाहते हैं। देखिए 11-11 का एनर्जी है, हो सकता है आपको 11-11 नंबर दिखता हो, जो कई दिनों से आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ सकती है। एक और नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 999 का, 999, ओके? या आपकी एक न्यू पैशनेट बिगनिंग हो सकती है एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे पास्ट में, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। अब आपके पर्सन इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि अगर वो नहीं बैलेंस लाएँगे या अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन चलेगा ही नहीं। मेबी ये हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस समय बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, या फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं इस कनेक्शन से, या फिर उन्हें लगता है कि छोड़ो जाने दो। ऐसी एनर्जी में आ गए हैं मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स कि ये इस पर्सन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती या मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये मेरी समझ के बाहर है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये शायद आपको लगता हो कि आपके पर्सन आपके समझ के बाहर है। हुँ। आपके पर्सन ये तो देख रहे हैं कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, आप अच्छे हो जो भी कुछ हो, और आप जो भी कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक फुलफिलमेंट चाहते हैं। हुँ। आपके जो भी पर्सन है ना, दैट पर्सन इज़ हाइली हाइली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनके दिल में आपको लेके। एंड आपके पर्सन कहीं न कहीं पता है थोड़े से माइंड गेम प्लेयर मुझे लग रहे हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव लग रहे हैं। मैंने कहा ना उनकी जो जो कार्ड्स आई है ना, बहुत ही अलग एनर्जी है उनकी। अलग मतलब कांस्टेंट एनर्जी नहीं है, एक जैसी एनर्जी नहीं है। एक टाइम पे एक एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरे टाइम पे दूसरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। मेबी ये इसलिए हो रहा है कि वो आपके साथ तो माइंड गेम खेल रहे हैं, बिकॉज़ आपके पर्सन का ईगो देखिए ना कितना बड़ा है। आपके पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। उनको पता सब है, लेकिन अपने ईगो को बिल्कुल हिलाए बगैर, ओके? तो ये माइंड गेम आपके साथ तो खेल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है उससे पहले ये अपने साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। हम्म, या स्नीकी एनर्जी नहीं दिख रही है। नहीं कह सकते कि कुछ उन्होंने गलत किया है आपके साथ या कुछ गलत सोच रहे हैं आपको लेके, लेकिन जो भी कुछ है बड़ा अजीब है। आई एम सॉरी, आज की रीडिंग पता नहीं कितनों से रेजोनेट करेंगी, लेकिन जो मैसेजेस मिले मैंने आपको दे दिए। यहाँ से देख लेते हैं।
impartiality, okay, faith, prayers, वाव, एनलाइटमेंट। ये देखिए आपके पर्सन की एनर्जी इसलिए ऐसी है क्योंकि एनलाइटमेंट उनकी हो रही है। ये हो सकता है कि इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस उन्हें पता चल रहा है और उन्हें ही नहीं समझ में आ रहा कि वो आपकी तरफ क्यों इतना खिंचाव फील करते हैं, क्यों इतना पुल फील करते हैं। दिमाग उनका कुछ बोलता है, दिल उनका कुछ बोलता है, तो उन्हें ही नहीं समझ में आता कैसा बिहेव करना है। एनलाइटमेंट उनका डेफिनेटली हो रहा है। आपके पर्सन प्यार देखिए आपसे बहुत करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन हो सकता है थोड़े से ज़्यादा इमोशनल ना हो, ज़्यादा या फिर लव में विश्वास ना करते हो। कई लोग होते हैं ऐसा कि मैम प्यार व्यार तो कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ ऐसे ही है। तो ठीक है, आपके पर्सन भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशंस की एनर्जी नहीं है। ओके। लेकिन आपके जो भी पर्सन है ना, शायद उन्होंने पास्ट में किसी तरह की गलती आपके साथ करी है या कुछ किया है, एंड कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का पूरा फेथ है या उन्हें इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि आप उनके साथ ऐसा नहीं करोगे। यू आर नॉट द पर्सन हु बिलीव्स इन टिट फॉर टैट। ओके। एंड कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, अगर कुछ टर्बुलेंस है उनकी लाइफ में या फिर कुछ आपकी लाइफ में, जो भी कुछ है, आपके पर्सन ने कहीं न कहीं पूरा फ़ेथ रखा हुआ है इस रिलेशनशिप पे। एंड मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको कुछ गाइडेंस मिल रही है कि इस रिलेशनशिप में कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। मेबी शायद आप दोनों एक-दूसरे से कुछ लेसन्स ले रहे हो, कुछ लाइफ़ लेसन्स ले रहे हो, या कुछ सीख रहे हो एक-दूसरे से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। हुँ। आपके पर्सन बहुत प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं इस समय, आई थिंक इस कनेक्शन के लिए। और जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी प्रेयर्स सुनी जा रही है। अगर वो इस कनेक्शन के लिए कुछ प्रे कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली देखिए वो एनर्जी आपको भी मिलती होंगी। अगर आपको भी ये कनेक्शन बहुत फ्रस्ट्रेटेड फ़ील होता होगा, तब भी आप इनके थॉट से शायद बाहर नहीं आ पाते होंगे, है ना? ऐसा होता है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल पार्टनर हो क्योंकि यहाँ पे एनलाइटमेंट का कार्ड है। अ, आपके पर्सन ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। शायद भगवान भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने शायद आपको इनकी लाइफ में भेजा, या फिर आप दोनों को चूज़ किया किसी जर्नी के लिए, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार क्रिएट किया। बट कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सन है वो गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें सीखी हैं आपसे, एंड उस चीज़ के लिए वो काफ़ी थैंकफुल है। अगर उन्होंने आपको थैंक यू बोला है तो डेफिनेटली वो ग्रैटिट्यूड आपको पे कर रहे हैं। अगर आपको नहीं बोला है या फिर कुछ नहीं बोल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं आप दोनों को चूज़ करने का फॉर दिस जर्नी। या यहाँ से और देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं आपको लेके। हायर पावर, देखिए ये जो कनेक्शन है ना आपका, ट्रेजर आइलैंड देखिए आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में भर भर के इमोशंस हैं आपको लेके। पर ये हो सकता है ये सारे के देखिए हिडन तो नहीं है। अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो उन्होंने आई थिंक कुछ तो एक्सप्रेस किया है आपको। हम्म। पर आपके पर्सन की जो स्पीड होगी ना वो टर्टल जैसी होंगी। वो इतने स्लो आपकी तरफ आ रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि नो नो दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये कनेक्शन नहीं है, दिस इज़ समथिंग, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, गलत सोच रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे देखिए डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे चीज़ें आप लोग के कंट्रोल में नहीं है, आप लोग के हाथ में नहीं है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने ही ट्राइब का समझते हैं कि आप लोग शायद पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो, हायर पावर। ये कनेक्शन को कहीं ना कहीं डिवाइन कंट्रोल कर रही है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ आपको जो रिस्पेक्टिव गाइडेंस मिल रही है, आप उस गाइडेंस के द्वारा ही चल रहे हो। मे बी यू गाइज आर हैविंग सम पर्पस ऑन दिस प्लानट। ओके। आप लोगों का कुछ पर्पस हो सकता है इस प्लानट पे कहीं ना कहीं। देखिए अवेयरनेस तो आप लोगों को है। आप लोग का थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गया है। इस कनेक्शन का अवेयरनेस आप लोग को पूरा है। एनलाइटमेंट आप लोग की
हो रही है या फिर कुछ लोगों की हो चुकी है इस कनेक्शन को लेके। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।